वली जो पूरे वो चला गया है, सड़कों पे चला गया है, वो घर से निकल गया है। ऑथेंटिक लोकेशंस, हमें पता है कि जी ये फुटपाथ पीछे से आपको अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार नज़र आ रहा है कि उसी फुटपाथ पे लिटा के उससे भी शॉट करवाया गया है। तो ऑथेंटिक लोकेशंस हैं, रेलेवेंट टू द स्टोरी लाइन है। एक्टर्स ने काम बड़े मज़े का किया। अच्छा वो जो मच्छरें भी मार रहा है मच्छर भी मार रहा है इतना क्यूटली। आई मीन इट्स सच अ एक्चुअली इट टेक्स अ लॉट टू बी एबल टू ऑथेंटिकली स्लैप अ मच्छर। आई मीन यू हैव टू सी परफॉर्मेंस में आप जब डिटेलिंग की बात करते हैं कि यार जेन्युइन लग रहा है कि बकवास लग रहा है, यू नो फेक लग रहा है। फिर अच्छा वहाँ पे मुझे एक जो बड़ा मसला एज अ पेरेंट कि ये जब बच्चा चला जाता है एक अननोन आदमी के साथ उसके घर, तो उधर भी एक थोड़ा दिल बैठता है आपका। अब दिल घबराता है कि हाँ, ये होना नहीं चाहिए। बट यू सी द डायरेक्टर टेक्स यू देयर एंड देन ब्रिंग्स यू बैक। मीसम एज अ डायरेक्टर टेक्स यू देयर एंड देन ब्रिंग्स यू बैक इमोशनली। जो आपके हमारे जो डायरेक्टर मीसम कर रहे हैं ना हमारे साथ, बहुत सेंसिबली कर रहे हैं, क्योंकि वो ले जाते एक हद तक ले जाते लेकिन उसको पार नहीं करते। और मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के डायरेक्टर से, मीसम से, कि इन बच्चों ने मेहनत की और दिल से काम किया और सारे बड़े तमीज़दार प्यारे और प्रोफेशनल बच्चे हैं सारे। आई वॉज सो हैप्पी टू हियर दिस। इनमें से कोई भी डीवा नहीं है, विच इज़ लवली। सो आई एम गोइंग टू डेफिनेटली बड़े दिल के साथ आई एम गोइंग टू गिव देम बोथ अ 10। दे डिजर्व इट यार। समीर एंड रेहाम के लिए, यानी कि अब्दुल और अमल के लिए। तो बात करते हैं परवरिश की और शुरू करेंगे अतीका जी आपसे। लेकिन आपका इस हफ्ते फेवरेट क्यों नहीं रहा परवरिश? नहीं तो वैसे तो बहुत मज़े का, इट्स लवली। आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम परवरिश व्हेन आई से कि मन मस्त वाज माय फेवरेट। बस इस हफ्ते जिस पे ज़्यादा मज़ा आया इसलिए मैंने मन मस्त की बात की। लेकिन परवरिश बहुत उसका बहुत अच्छा चल रहा है। आई इन्जॉयड द फैक्ट कि वली जो है ना वो घर से निकल के ना अब उसको एक रियल लाइफ में उसको क्या क्या एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। डिटेलिंग बहुत मज़े की थी, लोकेशंस बड़े अच्छे थे। एंड मुझे अच्छा लगा कि हम घर से घर की कहानी चल रही है बैकग्राउंड में, लेकिन हम एक्चुअली आउटडोर्स चले गए, अब दुनिया में हम चले गए अब। एंड इट्स अ वेरी ब्रेव मूव टू शो समथिंग लाइक दिस, बिकॉज एक आदत हो जाती है ना, जैसे आपको एक आदत हो गई कि आप चल रहे हैं घर 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 दो घर में खेल रहे हैं, सडनली आपका पूरा एक लोकेशन एंड बैकग्राउंड एंड सब कुछ ही चेंज हो गया। आप किसी और दुनिया में चले गए, अब्दुल्ला शाह गाजी की पेवमेंट पे चले गए आप, यू नो। सो आई एम एन्जॉइंग इट। अच्छा मैं अभी जो अपना मेरा सीरियल अभी ऑन एयर है इंतहा, उसकी शूट चल रही है बिग बैंग की। तो मेरे जो हमारे जो डायरेक्टर हैं अयाज राव, वो उन्होंने किसी पैच वर्क के लिए किसी और सीरियल पे जाना, तो एक दिन मीसम आए थे हमारा ये डायरेक्ट करने ना दैट डे। तो मेरी और उनकी बहुत लंबी गप हुई है, द डायरेक्टर। एंड वो मुझे बता रहे थे कि बहुत इट वाज सच अ फन प्रोजेक्ट टू डू, बिकॉज जितने भी इस पे एक्टर्स थे और लोग थे इतने मज़ेदार थे सारे। ऑल द चिल्ड्रन वर वेरी डेडिकेटेड। जितने बच्चों ने काम किया इसमें बड़े अपने दिल से काम किया है, सब प्यार मोहब्बत तमीज़दार तरीके से। और सारे जो सीनियर्स थे उन्होंने भी इतना जान लगाई इसमें और बड़ा दिल से सब ने काम किया इसमें। एंड सब ने ऐसे काम किया जहाँ पे कोई चीज़ लाइन क्रॉस ना करे, यानी कि बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से जो घरों में होता है वो उस किस्म की परफॉर्मेंस सब ने। इनकी डिस्कशंस होती थी सेट पे कि अगर हम ये करेंगे तो ज़रा अननेचुरल या ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा हम सबड्यूड रखते हैं, थोड़ा सा सटल रखते हैं। एंड दैट्स वर्क। परवरिश की सबसे बड़ी जो सक्सेस का जो एक पॉइंट है वो ये है कि एक ट्रू टू लाइफ काइंड ऑफ एक फीलिंग आपको आती है। कहीं भी एक ओवरली ड्रामेटाइज्ड आपको मोमेंट नहीं आता जहाँ हम सोचें ये क्या है यार बकवास, ऐसे तो नहीं होता। एंड देन ऑफ कोर्स मीसम ने खुद ये रोल किया है, वो जो वली को घर लेके चला गया है, वो जो किरदार है, तो खुद डायरेक्टर साहब खुद परफॉर्मेंस दे रहे हैं हमें। सो आई एम एन्जॉइंग इट ट्रिमेंडसली एंड आई एम हैप्पी टू लर्न कि सेट पे भी एक माहौल बड़ा अच्छा था। बिकॉज वो आपको स्क्रीन पे आई ऑलवेज से कि आपको पता चल जाता है कि कोई चीज़ डिसजॉइंटेड थी। जैसे आई थिंक डायन में आई थिंक द सेट मस्ट बीन वेरी डिसजॉइंटेड, जो हमें स्क्रीन पे कुछ नज़र आ रहा है। एंड देन यू कैन ऑलवेज टेल वेदर दिस इन द सेट, जो कैप्टन ऑफ द शिप, डायरेक्टर एंड द सेट एंड ऑल, अगर वो प्यार मोहब्बत से अगर चल रहे थे तो एक केमिस्ट्री नज़र आ रही थी आपको। सो आई एम एन्जॉइंग इट ट्रिमेंडसली एंड आई विल गिव इट अ 2 thumbs up। हाँ कटर्स तो बैन होना चाहिए, दे डोंट नीड कटर्स। अच्छा सेल्फ हार्म का एक ये भी होता है कि जब आपको अपने आप से नफरत होती है या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है where you don't like yourself. A lot of people who are abused as children ना, they don't like themselves because a lot of times they think that they could have avoided it, कि मैंने कुछ their fault or you know, तो वो सेल्फ हार्म पे फिर चले जाते हैं, फिजिकल पेन पे चले जाते हैं। इट्स अ वेरी वेरी बिग इशू। हम लोग यहाँ उसको एड्रेस नहीं करते और आई एम ग्लैड कि इधर ड्रामे की वजह से हम लोग ये बात भी कर रहे हैं। और आई थिंक अतिका जी ये भी होता है कि जब हर कोई आपको बुरा बोल रहा होता है ना, तो फिर आप उस पोजीशन में चले जाता है कि हाँ मैं हूँ बुरा,
मेरा ही मसला है। आपको और अब मुझे अगर मैं इतना है। बुरा हूँ तो मुझे अपने आप को तकलीफ देनी चाहिए। ये वो ट्रैक होता है जिस पे लोग चलना शुरू करते हैं बच्चे, वो बिल्कुल वेरी सैड, इट्स वेरी सैड। एंड यहाँ पे वालिदैन को हमें बताना चाहिए कि अगर आपको कहीं भी निशान नज़र आए बच्चे के जिस्म पे या कटिंग नज़र आई तो प्लीज़ गेट देम टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, बिकॉज दिस इज अ वेरी डीप इशू। और बॉयज़ भी करते हैं, बहुत डीप इशू है ये सुपरफिशियल इशू नहीं है, डीप इशू है। और स्पेशली जब वालिदैन जब बच्चों को डांटते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई जिसे कहते हैं ना कि कोई बाउंड्री ड्रॉ ही नहीं है, कोई लाइन ड्रॉ नहीं की होती, बस जब सुनाने पे आते हैं पेरेंट्स सुना देते हैं और ये भी नहीं लिहाज करते कोई सामने बैठा है नहीं बैठा क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सेल्फ हार्म तो बहुत बड़ा, देखें हम बात करते हैं ना जैसे स्कूल्स में ड्रग्स बहुत फैल रहे हैं, क्यों? बहुत से बच्चे जो हु टर्न टुवर्ड्स आइस एंड ऑल दीज ड्रग्स, देयर इज डीपर इश्यूज, इट इज़ एन एस्केप फ्रॉम समथिंग ना। तो आप जो सिम्टम है ना उसको एड्रेस करने के लिए आपको इशू तक पहुंचना चाहिए, आपको यू मस्ट गेट प्रोफेशनल हेल्प, बिकॉज वालिदैन जो होते हैं ना वो दे आर नॉट क्वालिफाइड। हम इमोशनली सोचते हैं एज पेरेंट्स, राइट? जब ये इश्यूज आते हैं ना ऑफ सेल्फ हार्म या ड्रग अब्यूज़ और एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, तो ये चीज़ें फिर एक प्रोफेशनल के पास जाना ज़रूरी, बिकॉज दे आर क्वालिफाइड एंड इक्विप्ड टू हैंडल द डीपर इशू। अब जैसे एडिक्शन की जब बात हम करते हैं, एडिक्शन एक सेकेंडरी इशू होता है, इट स्टेम्स फ्रॉम समथिंग डीपर, तो वो उस चीज़ तक पहुंचने के लिए आपको प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है। सो प्लीज़ फॉर मेंटल हेल्थ प्लीज़ गो टू क्वालिफाइड जेन्युइन पीपल, वो भी बड़ा एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप गलत लोगों पे भी ना जाएं, अगर आप गलत थेरेपिस्ट आपको मिल जाए वो आपको और खराब कर देगा। जाएं, प्रॉपर फैसिलिटीज़ पे जाएं प्लीज़, बट गेट योर चिल्ड्रन और एनी फैमिली मेम्बर, ज़रूरी नहीं सिर्फ बच्चे हैं, अगर आपकी वालदा कटिंग कर रही हैं या वालिद, अडल्ट्स डू इट आल्सो यार, कोई भी आप प्लीज़ उनके लिए हेल्प ज़रूर। तो राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे तो फैंटास्टिक, मेरे पास ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो शुरू में आपको नहीं पता था कि एक बच्चा घर छोड़ के चला जाएगा, एक लड़की सेल्फ हार्म पे चली जाएगी, इतनी मज़े की चीज़ें आ रही हैं जो बहुत रेलिवेंट है टू आवर सोसाइटी एंड आवर चिल्ड्रन ऑल्सो, राइट? एंड लुक एट द वे द कैरेक्टर्स हैव ग्रोन, कैसे लोगों ने ये स्प्राउटेड, ये बच्चे जो इंडिपेंडेंस की तरफ भी जा रहे हैं। अब वली जो पूरे वो चला गया है, सड़कों पे चला गया है, वो घर से निकल गया है, ऑथेंटिक लोकेशंस, हमें पता है कि जी ये फुटपाथ पीछे से आपको अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार नज़र आ रहा है कि उसी फुटपाथ पे लिटा के उससे भी शॉट करवाया गया है। तो ऑथेंटिक लोकेशंस हैं, रेलिवेंट टू द स्टोरी लाइन है, एक्टर्स ने काम बड़े मज़े का किया। अच्छा वो जो मच्छरें भी मार रहा है, मच्छर भी मार रहा है इतना क्यूटली, आई मीन इट्स सच अ actually it takes a lot to be able to authentically slap a मच्छर। I mean you have to see performance में आप जब डिटेलिंग की बात करते हैं कि यार जेन्युइन लग रहा है कि बकवास लग रहा है, यू नो फेक लग रहा है। फिर अच्छा वहाँ पे मुझे एक जो बड़ा मसला है एज अ पेरेंट कि ये जब बच्चा चला जाता है एक अननोन आदमी के साथ उसके घर, तो उधर भी एक थोड़ा दिल बैठता है आपका, अब दिल घबराता है कि हाँ, कि होना नहीं चाहिए, but you see the director takes you there and then brings you back। मीसम एज अ डायरेक्टर टेक्स यू देयर एंड देन ब्रिंग्स यू बैक इमोशनली। जो आपके हमारे जो डायरेक्टर मीसम कर रहे हैं ना हमारे साथ, बहुत सेंसिबली कर रहे हैं, क्योंकि वो ले जाते एक हद तक ले जाते लेकिन उसको पार नहीं करते। तो आई एम एन्जॉइंग इट ट्रेमेंडसली बिकॉज इसमें रेलेवेंट एक्चुअल चीज़ें हो रही हैं एंड इट्स एंटरटेनिंग अस ऑल्सो। आपको एक कनेक्शन भी है कैरेक्टर्स के साथ, कज़न्स के, वालिदैन के, लोगों ने परफॉर्मेंसेस बहुत खूबसूरत किए हैं, डायरेक्टर ने काम बड़े मज़े का निकाला है। अच्छा वो जो जिस फ्लैट में लेके जाता है, डिटेलिंग आर्ट उसकी जो है, बाथरूम कहाँ तौलिया वहाँ पड़ा होगा। अच्छा इसकी कनेक्शन आई है ना कि वो तो मेरा मतलब इतना OCD है बच्चा, वो तो चीज़ें हाथ भी नहीं लगाता। वो एक बैक स्टोरी बताई है हमें बहन की, वो बाथरूम जा रहा है ऐसे तौलिया उठा रहा है, पानी नहीं आ रहा। आई मीन ही इज़ गॉन टू सच अ लो, बाहर से आया है बच्चा, एक बड़े सिंथेटिकली क्या कहते हैं सैनिटाइज्ड माहौल से पाकिस्तान आया है, फिर पाकिस्तान के अपने मसले मसाइल, फिर वो इधर चला गया है। सो द कैरेक्टर्स हैव मूव्ड सो ब्यूटिफुली इनटू डिफरेंट सिचुएशंस कि बहुत मज़ा आ रहा है। सो आई एम गोइंग टू गिव बोथ राइटर एंड डायरेक्टर 10 ईच। लग रहा है मुझे। ओके जी, अब एक्टिंग की बात करेंगे जी। समीर यानी कि अब्दुल और रेहाम यानी कि अमल। मैं तो समझती हूँ कि सब ने बहुत अच्छा काम किया है, ऑथेंटिक वेरी गुड परफॉर्मेंसेस। मुझे इसमें नुमान के सीन बड़े अच्छे लगे, स्पेशली जब वो दुख होता है कि बेटा चला गया है। आई थॉट दैट एवरीबडी वाज रियली रियली फैंटास्टिक एंड एवरीबडी इज़ बीन फैंटास्टिक थ्रू आउट। एंड जहाँ तक अबुल का ताल्लुक है, ही इज़ सच अ गुड न्यू डिस्कवरी।
ये बच्चा इतना अच्छा एक सुपरस्टार निकला है ना, और आगे जाके इतने अच्छे और काम करेगा। आपको अभी से नज़र आ रहा है कि ही इज़ सीरियस अबाउट हिज वर्क। वो जो काम इसने किया है, आई अडोर हिम एंड हिज परफॉर्मेंस एंड द कैरेक्टर एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मुझे पता है आगे जाके और भी चीज़ें, बिकॉज देखिए आप पहले वाले में अगर आप इतने इनकरेज हो जाए ना, तो क्या होता है कि फिर आप और भी मेहनत करते हैं। अब देखिए दे हैव टू वर्क हार्डर टू गेट द नेक्स्ट प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड लाइक दिस, बिकॉज इतना सक्सेस हमको मिला है इसमें। सो एंड ऑल्सो द और लास्ट एपिसोड में भी उनका वली के साथ बहुत इंटरेस्टिंग सीन है जब वो गेट पे रोकता है और जब दादा के सामने जाके बैठता है तो बहुत परेशान होता है। जब उसे पता चलता है मोबाइल है तो वो रिलीफ होता है। तो नहीं, और जब इसके जो वो हैं अंकल, जो नुमान का जो कैरेक्टर है, जब उनके पास जाता है तो वो उसका खौफ भी बड़ा अच्छा, ही लुक्स नर्वस एंड अपसेट एंड यू नो। तो ओवरऑल इस बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है, बहन के साथ जो उससे सीन किया है। अच्छा, फिर जो बच्ची ने काम किया, शी इज़ डन अ ग्रेट जॉब, फैंटास्टिक। स्पेशली क्या कहते हैं, जो उसके वो इमोशनल सीन्स हैं, आई थिंक द चिल्ड्रन आर ऑल सुपर एक्चुअली। और मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के डायरेक्टर से, मीसम से, कि इन बच्चों ने मेहनत की और दिल से काम किया, और सारे बड़े तमीज़दार, प्यारे और प्रोफेशनल बच्चे हैं सारे। आई वॉज सो हैप्पी टू हियर दिस। इनमें से कोई भी डीवा नहीं है, विच इज़ लवली। सो आई एम गोइंग टू डेफिनेटली बड़े दिल के साथ आई एम गोइंग टू गिव देम बोथ अ 10। दे डिजर्व इट यार। समीर एंड रेहाम के लिए, यानी कि अब्दुल और अमल के लिए